जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप और आईपीएल के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और एक बैटल चल रही है ग्राउंड में, एक बैटल चल रही है स्टूडियो में। मेरे साथ हैं सार्थक और मैं हूं करण। सार्थक, 2-2 का मुकाबला है। 2 टीमें तुम्हारी जीती हैं और 2 टीमें मेरी जीती हैं। तो अब तक 4 मुकाबले हो चुके हैं आईपीएल की। अगर हम समरी करें तो सबसे बढ़िया मैच अब तक का आपको कौन सा लगा? अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो सबसे पहले जो आरसीबी ने जीता है, प्रेडिक्शन एकदम सटीक था। आरसीबी की विक्ट्री, बेहतरीन विक्ट्री, विराट कोहली की फॉर्म, बेहतरीन फॉर्म। मैंने पहले ही कहा था कि आरसीबी के सामने ये टीमें कांपेंगी और विराट कोहली का जो प्राइम फॉर्म है वो अभी भी चल रहा है। देखिए, जैसा आपने पहले मैच की बात की तो बिल्कुल आरसीबी और एसआरएच का ओपनिंग एनकाउंटर हुआ था। उसमें आरसीबी ने एकदम ज़बरदस्त, मतलब जहां से उन्होंने लास्ट सीजन ख़त्म किया है बिल्कुल वहीं से उसको उठाया। कहीं ना कहीं इतना ज़बरदस्त तरीके से गेम खेला उन्होंने, और साथ में विराट कोहली का लास्ट सीजन बहुत ही ज़बरदस्त गया था और उन्होंने भी अपने फॉर्म को कहीं ना कहीं वहीं से पिक किया है। और उन्होंने पहले ही मैच में दिखा दिया कि ये भी सीजन उनका होने वाला है। ये सीजन उनका होने वाला है। और जिस तरीके से आप जब आपने अगर उनकी बैटिंग देखी होगी, कहीं पे भी नहीं लगा कि वो इतना बड़ा पॉज लेके आ रहे हैं क्रिकेट से। बिल्कुल बीच में गायब थे विराट कोहली। यही क्लास जो है विराट कोहली की, वो बताता है कि वो स्टैंड आउट खिलाड़ी क्यों है, हर खिलाड़ी से वो अलग क्यों है, क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो बरकरार रहता है। अभी 69 की पारी, मैं कहूंगा बेहतरीन पारी थी आईपीएल की। उसके बाद चलिए, अब तो मानते हैं ना कि आरसीबी के सामने कामती है। हैदराबाद का आपने नारा दिया था 300 बार, 300 के पार, इस बार हैदराबाद। देखिए, पूरा सीजन अभी होना बाकी है, ऐसी बात नहीं है। एसआरएच की टीम भी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन जो मैच जब होता है 2 टीमों में होता है तो कहीं ना कहीं आप एक टीम को कहीं ये मान के चलते हैं कि अच्छा करेगी। ऐसा नहीं है कि आरसीबी को कोई राइट ऑफ कर रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन टीम है, लास्ट सीजन की चैंपियन है। इस बार का पहला मैच देखते ही उन्होंने दिखा दिया कि क्यों चैंपियन बनी है। और आरसीबी कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत मिली है तो अच्छा करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एसआरएच की टीम में ये एक चीज निकल के आई कहीं समरी कि उनकी बैटिंग ने तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि आप 200 रन लगाते हैं, लेकिन बॉलिंग उसको 15 ओवर में चेस कहीं, जो आरसीबी के साथ बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी बल्लेबाजी 200 रन बनाती थी, उनकी गेंदबाजी उसको डिफेंड नहीं कर पाती थी। वो सेम चीज कहीं ना कहीं एसआरएच के सामने हुआ है, जबकि एसआरएच को एक अच्छी बॉलिंग साइड माना जाता है। वो इसलिए हुआ है सार्थक, मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि चेज मास्टर हमारी टीम में है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जब तक विराट कोहली और आरसीबी, तो कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं है आरसीबी के लिए। चेज मास्टर, और चेज करते हुए जीते, 6 विकेट से जीते। बेहतरीन जो कहूंगा मैं मैच रहा, मजा आया। आईपीएल ओपनर था। एक डेटा उसमें और शामिल हो गया, चेज मास्टर आपने कहा तो 4000 रन उन्होंने चेज करते हुए आईपीएल में पूरे कर लिए। एक ये रिकॉर्ड उनके नाम आया है, तो मैं थोड़ा सा अभी तो रिकॉर्ड आप गिनते जाइए और बनाते जाइए, क्योंकि विराट कोहली का ये सीजन होने वाला है। ये सीजन विराट कोहली के नाम। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लिखिएगा, जितने भी विराट कोहली फैंस हैं और आरसीबी सपोर्टर्स, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये सीजन आरसीबी और विराट कोहली का है। चलिए दूसरे मैच की बात करते हैं। अब बिल्कुल दूसरे मैच की बात करते हैं। एमआई का मैच जो था, बिल्कुल उससे सबसे बड़ी हाईलाइट निकल के आई द रोहित शर्मा शो। जितना बेहतरीन, मतलब जितनी तारीफ की जाए, जितने अल्फाज कहे जाएं उस पारी के लिए, एक रिडेम्पशन पीरियड होता है हर खिलाड़ी का। जब इतने दिन के बाद वो भी वापसी कर रहे थे विराट की तरह, काफी समय से पॉज था उनके गेम में। हाँ, जैसे, लेकिन लगा नहीं, जब ग्राउंड में उतरे, वानखेड़े में आए और उसके बाद इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वो पुराना वाला हिटमैन हमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया, जो एक तो उनकी अपनी स्ट्रेंथ, फिजिक, उनने काफी ज्यादा उस पर काम किया, चेंज हुए। कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं रोहित आपको, आप इतने बदल गए। तो ग्राउंड में आए तो फिजिक तो बदल ही गई, लेकिन गेम उनका एकदम प्योर हिटमैन जो जिनको कहा जाता था, वैसा ही क्लास नजर आया पहले मैच में। जी बिल्कुल। जब मैंने ये मैच देखा था एमआई वर्सेस केकेआर, और मैंने आपको कहा था कि जो है संभलना मुश्किल है केकेआर के लिए। कप्तानी पे मैंने बोला था, अजिंक्य रहाणे पे मैंने बोला था, जरूर काबिल तारीफ बैटिंग की है अजिंक्य रहाणे पे, बट वो जो मैं कहूंगा ना एग्रेशन, वो टीम में नहीं था केकेआर का, और फील्ड पे एग्रेशन नहीं था। बट जब मुंबई ने चेस करना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, 38 में 78 रोहित शर्मा ने मारे हैं और 6 छक्के अपनी पारी पे मारे हैं। तो ये दिखाता है कि क्लास है। वानखेड़े की पिच, मतलब मैं कहूंगा इतिहास है। मुंबई जो है अपना पहला मैच वानखेड़े में जीती है, ये भी एक इतिहास है, और ये भी क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। और
सबसे बड़ी बात 14 साल का सूखा खत्म हुआ मुंबई इंडियंस का और पहले सबसे मैच। बड़ी बात सार्थक, अगर आपने नोट की होगी तो रोहित शर्मा ने फील्डिंग भी की है जी। इंपैक्ट प्लेयर नहीं जी, थे। जी, सूर्य कुमार यादव जरूर इंपैक्ट प्लेयर थे, बट वो इंजरी की वजह से थे। इस पे भी कई लोगों ने न्यूज बनाने की कोशिश की, बट जब क्लियर आ गया, जब ये क्लियर कर दिया गया कि निगल की वजह से सूर्य कुमार यादव बाहर थे, तो इससे पता चलता है कि टीम में बॉन्डिंग कितनी है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि पिछला सीजन जो रहा, टीम में अनबन रहा, हार्दिक पांड्या ट्रोल हुए, अब ये टीम संतुलन दिखती है और ये टॉप 4 में जाने के लायक है। ये टीम मुंबई, आरसीबी, टॉप 2 टीम मुंबई और आरसीबी। मतलब अब हम कह सकते हैं कि मुंबई में सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। किसी तरीके की कोई भी किसी का के बीच में कोई विवाद नहीं है। रोहित शर्मा ग्राउंड पे आए तो ये एक बहुत पॉजिटिव नोट। लास्ट ईयर कितना ज्यादा इस चीज को गेंदबाजी भी अच्छी करी थी, जसप्रीत बुमराह की तारीफ करें, जो गेंदबाजी, ट्रेंट बोल्ट की तारीफ करें, सटीक एक एज अ टीम जो है मुंबई ने इस बार परफॉर्म किया। और मेरे को लगता है कि ये सीजन के लिए पॉजिटिव आया है और दूसरी टीमों को होमवर्क जरूर करना पड़ेगा कि अब ये जो टीम है ये पूरी बैलेंस दिख रही है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, अगर आपके पास कप्तानी की बात करें, बहुत अच्छे चेंजेस भी हार्दिक पांड्या ने दिखाए, तो बैलेंस टीम बनती हुई नजर आ रही है। पिछले मुकाबले से, पिछले सीजन से मुंबई बेहतरीन टीम उभर के। एक एडिशन और हुआ है बॉलिंग में, और जो टॉप परफॉर्मर रहे थे उनका नाम और हम ऐड करना चाहेंगे, लॉर्ड शार्दुल। लॉर्ड, वो तो भाई वो लॉर्ड इसीलिए है जी, उनका नाम ही इसलिए रखा गया, वो लॉर्ड शार्दुल है। इतने गैप के बाद वो खेलने आए, उम्मीद किसी को नहीं थी, बट उसका जो नाम आगे लिखा है ना लॉर्ड, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनको लॉर्ड की उपाधि क्यों दी गई। क्या गेंदबाजी करी शार्दुल ठाकुर ने, मतलब हेड्स ऑफ। वो बॉल, वो लाइन, वो लेंथ, केकेआर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। लाइमलाइट में कहीं ना कहीं तैयारी, जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाना, केकेआर के बुमराह की तैयारी की, आगे शार्दुल जी बुमराह की तैयारी करके आए थे, लेकिन शार्दुल आ गए। शार्दुल को अंडररेटेड हम मानते हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडररेटेड रहना अलग चीज है, लेकिन अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ही इज अ जेम। किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, और कहीं ना कहीं शुरुआत उन्होंने ही की मुंबई की बॉलिंग की वापसी की, और अच्छा हुआ। रन बहुत ज्यादा बन सकते थे। सबसे बड़ी बात ये 220 बहुत ज्यादा रन बना नहीं पाई थी केकेआर, भले 220 हो। केकेआर, मेरे को लगता है केकेआर कहीं 20-25 रन शॉर्ट थी, अग्रेशन की वजह से शॉर्ट थी। फील्ड में वो अग्रेशन नहीं था, बैटिंग में वो अग्रेशन नहीं था, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे गए केकेआर के। अजिंक्य रहाणे ने बहुत कोशिश की विकेट बचा के रखने की, बट जब वो एग्रेसिव मोड पे आए वहीं पे उनसे मिस हिट हुआ और वो अपनी विकेट दे बैठे। तो मुंबई, मेरे को लगता है कि टॉप 2 में, मेरी वजह से आरसीबी, मुंबई टॉप 2 में। थर्ड मैच की बात करते हैं। देखिए आरआर का दबदबा और ज्यादा मजबूत हो गया। हमने जब मैच से पहले बात की थी तो 10 मैचों में 8 और 2 का आंकड़ा था। लास्ट 10 मैचों में आरआर और सीएसके के बीच में आरआर 8 बार जीत चुकी थी। लेकिन आज जो मैच खत्म हुआ कल, तो उसमें आरआर ने नवी जीत हासिल कर ली है। पिछले 11 मैचों में आरआर 9 मैच जीत चुकी है, जबकि सीएसके केवल 2 मैच जीत पाई है। ये अनरियल डोमिनेशन है आरआर की तरफ से। जितनी बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए आरआर की कम है। और मैंने तो मैच से पहले प्रेडिक्ट किया था कि आरआर बिल्कुल कम नहीं रहने वाली हो सीएसके। और एक और बात है इसमें और ऐड करते, जैसे हमने कहा आरसीबी ने जहां छोड़ा है वहां से उठाया, सीएसके ने भी लास्ट सीजन जहां छोड़ा था 10वें नंबर पर, वहीं से उठाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं सीएसके की। धोनी नहीं है, जो बड़े नाम थे धोनी नहीं है। उनके जो मेन खिलाड़ी, मैं कहूंगा जिनको कहते हैं बैकबोन, वो राजस्थान के पास है रविंद्र जडेजा। क्या कमाल की गेंदबाजी की, क्या फील्डिंग था, क्या एग्रेशन था उनका। वो सेंड ऑफ देखा था आपने जब विकेट लिए थे, वो दर्शाता है कि मैटर नहीं करता कि आप किस टीम में, मैटर ये करता है कि आप खेल रहे हैं और टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं। ये जो एटीट्यूड रविंद्र जडेजा ने दिखाया, उसके लिए हेड्स ऑफ है। बट कहीं ना कहीं एक क्लिप जरूर वायरल हो रही है कि वो थोड़े से इमोशनल थे। चेन्नई के खिलाफ वो मैच खेल रहे हैं, बहुत लंबा एसोसिएशन रहा था उनका चेन्नई के साथ। बट रविंद्र जडेजा के लिए एक वर्ड, यू आर अमेजिंग। रविंद्र जडेजा, जिस तरीके से आपने क्रिकेट स्पिरिट दिखाया, वो हेड्स ऑफ था। और गेम के लिए आपको पूरे नंबर 10 में से 10। गेम के लिए पूरे नंबर। इमोशंस होती हैं, खिलाड़ी हैं, इंसान है, कोई बाहर से नहीं आए, और जिसके साथ आप इतना लंबा समय बिताएं, आप इतना लंबे, मतलब जिसकी वजह से आपकी पहचान एक जैसी बन जाती है, तो उसको छोड़ देना, उस जर्सी को छोड़ना, उस लोगों को छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस चीज से ओवरकम होना वो और ज्यादा मुश्किल होता है। और जब भी चेन्नई की बात आती है सार्थक, तो 3 नाम हमें याद आते थे, रैना, धोनी, जडेजा। ये एक ऐसे थे कि बैकबोन थे कि चेन्नई में अगर ये तीनों हैं तो हाँ, हम सोचते थे कि भाई अब इसको टीम को हराना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए चेन्नई हुआ करती थी।
ये लोग होते थे तो चेन्नई हुआ करती थी। कहीं ना कहीं चेन्नई अब थोड़ी सी अपनी आइडेंटिटी से भी बट अब धोनी की वापसी है। का इंतजार रहेगा, धोनी कैसे आते हैं, क्या टीम में चेंजेस आएंगे। बट चेन्नई को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, अपने टीम पे काम करना बहुत ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन पे काम करना ज़रूरी है, वो प्लानिंग पे काम करना ज़रूरी है। बट इस बार पूरी तरीके से जो थी चेन्नई फ्लॉप थी। आरआर की बात करें तो आरआर में हमारा वैभव सूर्यवंशी, उसकी बात करे बिना हमें नहीं लगता आगे बढ़ना चाहिए। क्या जबरदस्त स्टार खिलाड़ी तो वही थे, बिल्कुल स्टार। इसमें आप थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें ये पकड़िए कि अमूमन क्या होता है कि किसी का एक सीजन अच्छा चला जाता है, फिर अगले सीजन में उसको स्ट्रगल करना, लेकिन इस बार कई चीजें ऐसी हो रही है जो लास्ट सीजन हमने देखी नहीं, वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट सीजन क्या खेले थे वैभव सूर्यवंशी, क्या दस्तक दी थी उन्होंने। इसके बाद पहला ही मैच खेल रहे हैं, 15 गेंदों में शायद उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट और ये थर्ड फास्टेस्ट 50 है इन आईपीएल। और अगर हम फास्टेस्ट 50 की बात कर लें तो सबसे पहले 13 बॉलों पे फास्टेस्ट 50 अभी भी यशस्वी जायसवाल के पास है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो वो भी केएल राहुल के पास है 14 बॉलों पे। तो वैभव सूर्यवंशी ने अपनी क्लास दिखा दी है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, और वो भी किसके खिलाफ, चेन्नई के खिलाफ, जहां पे पूरा क्राउड था। देखिए, जब विन परसेंटेज की बात होती है तो विन परसेंटेज हमेशा उस टीम की तरफ हावी हो जाता है कि यार लॉयल है, चेन्नई है, जीतती आ रही है, कितने टाइटल्स उनके पास हैं, तो फैन का प्रेशर, बिल्कुल गेम का प्रेशर जी। तो वैभव सूर्यवंशी जी जिसको कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कोई प्रेशर दिखाया नहीं, और 15 बॉलों पे अर्धशतक लगाना ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। और मेरे को लगता है कि एक और स्टार आ रहा है भारत की टीम में। बिल्कुल स्टार इज मेकिंग, बिल्कुल हमारे साथ आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मैच, पंजाब वर्सेस गुजरात। पंजाब वर्सेस, मैंने आपसे कहा था कि पंजाबियों की शान में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। लास्ट सीजन का बिल्कुल एकदम से रिपीट, रनों के मामले में तो नहीं था, लास्ट सीजन भी हमने गुजरात को ओपनिंग एनकाउंटर में हराया था, इस बार भी हमने गुजरात को ओपनिंग एनकाउंटर में हराया। इससे पहले गुजरात को कभी ओपनिंग मैच नहीं हारी थी, लेकिन दोनों बार से पंजाब उनको हराती हुई आ रही है। इस बार भी हमने उनको इस मैच में पटकनी दी है। और ये आप देखिए कि जब हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात कर रहे थे कि बहुत रन बन सकते हैं और वो हो सकता है, लेकिन 160 के आसपास रोकना, क्या जबरदस्त गेंदबाजी थी। मतलब लास्ट में ऐसा लगा कि गुजरात के बल्लेबाज कहीं फील्ड में रोने ना लगे, जो बॉल लग नहीं रही थी, बैट से टच नहीं कर पा रहे थे, बार बार मिस हिट हो जा रही थी। ग्राउंड का भी यही था, क्योंकि ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर रहा है वो भी यही रहा है। पंजाब और गुजरात का जो मैच था कांटे की टक्कर रही, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स देखने को आए बैटिंग बॉलिंग दोनों ही टीम से। बट हम उम्मीद रखेंगे कि आगे ये सीजन और अच्छा हो। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है टॉप 4 में जाने के लिए। मेरा अनुमान बेंगलोर, मुंबई तो टॉप 4 में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय। थैंक यू।